मुझे अब भी याद है दोस्तों, जब मैं छोटा था तो हमें हमेशा अक्सर अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से हमेशा कहते हुए सुना था और एक एग्जाम्पल सेट किया गया था कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर अपनी लाइफ में खुशहाल रहना है, तो हमें हमेशा एक एग्जाम्पल सेट यह कर दिया गया था कि आपको कुछ महापुरुषों का नाम दिया जाता था हमें, और कुछ ऐसे लोगों को हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है कि जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर चुके थे या फिर कुछ कर रहे हैं। तो हमें हमेशा एक महापुरुष और अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल है उनको लेकर के एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर तुमको अपनी लाइफ में खुश रहना है या फिर इनकी तरह अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो आपको इनकी तरह बनना होगा, इनकी तरह काम करना होगा और इनकी तरह आपको लाइफ में सीख करके अपनी लाइफ में तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हो। और ये बात कहीं न कहीं बहुत अच्छी भी थी और सही भी थी कि अगर हमें किसी इंसान से, महापुरुष से अपनी लाइफ में जो अच्छा कुछ कर चुके हैं या फिर कर रहे हो, अगर उनसे हमें अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिल रही है, जिससे हमारी लाइफ में कुछ ग्रोथ हो सकती है, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हमें उनसे सीखनी भी चाहिए। बट हमें सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम एक यह लगती थी कि मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन मुझे ये आकर के यह कभी नहीं मिलता था ऐसा, जो ये आकर के कहे कि तुझे इनकी तरह कभी नहीं बनना है या फिर तुझे इनकी तरह कभी नहीं बनना है, तुझे ऐसा काम नहीं करना है। अगर तुझे अपनी लाइफ कुछ करना ही है, तो तू खुद की तरह बन। तू लाइफ में जो करना चाहता है या फिर जो बनना चाहता है या फिर तेरी लाइफ में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है या फिर तू लाइफ में जो तुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ या फिर तुझे इस सेक्टर में जाना है, इस करियर में जाना है, तुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना चाहता है, जो भी चीज़ें हैं, तो तू खुद की तरह बनना सीख। और सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि अब खुद की तरह बनना क्या होता है? मैं बताता हूँ दोस्तों कि खुद की तरह बनना क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम छोटे होते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में जाती है, तो आपने देखा होगा, आपके साथ भी ये घटा होगा कि आपके माता-पिता या फिर भाई-बहन, आपके कोई कलीग्स, कोई भी होता था, पूछा जाता था कि बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है? तो जब भी हम छोटे थे तो हमें उतनी समझ होती नहीं थी, हमारा उतना दिमाग का जो है विकास नहीं होता है, ना ही हम उतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं। हम कभी कहते थे कि हमें डॉक्टर बनना है, कभी कहते थे हमें एक्टर बनना है, कभी कहते हमें क्रिकेटर बनना है, कभी फुटबॉलर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, कभी बिजनेसमैन बनना है, कभी कंटेंट क्रिएटर बनना है। तरह-तरह की चीज़ें हम अपना डिसीजन बदलते रहते थे क्योंकि हमारा माइंड जो है डाइवर्ट होता था। हमें एक्चुअल में पता नहीं होता था उस एज में कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ना ही हमें कुछ करियर के बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन हमें पता होती थी। ना ही हमें पता होता था कि यार हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, ये कौन-सी करियर हमारी लाइफ के लिए सही है और क्या चीज़ें हमारे इंटरेस्ट है और कौन से करियर के लिए हम एक्चुअल में कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं। तो हमें उस टाइम के लिए थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इतनी हमें थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता था। बट जैसे हम धीरे-धीरे हम मैच्योर होते जाते हैं, जैसे हम अपनी स्कूल लाइफ खत्म करके कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज लाइफ खत्म करके जैसे हम लाइफ में कोई जॉब पकड़ते हैं, अपना खुद का जो बिज़नेस करते हैं या फिर कोई हम जिस लाइन में अपनी करियर की शुरुआत करते हो, तो हम उतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। हमें उतने लोग ऐसे सक्सेसफुल लोग या फिर बहुत बड़े हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग मिलते हैं, जिससे हमें कहीं न कहीं एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ, एक्चुअली में हमें लाइफ में करनी क्या है। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपना करियर चुनना धीरे-धीरे जो शुरू कर देते हैं। हमें पता हो जाता है कि हाँ, हम इस करियर के लिए कैपेबल है। हम इस करियर में अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर जो ब्राइट कर सकते हैं। तो हम उस वक़्त के लिए अपना करियर चुन कर के हम अपनी लाइफ़ का करियर चुन लेते हैं और उस लाइन में जाकर के हम अपना काम जो शुरू कर देते हैं। बट जब हम अपनी लाइफ़ के करियर एक सेट कर देते हैं, हम उसपे जब अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम की ना हमारी लाइफ़ में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी सारी चैलेंजेस आती हैं, आज तक हमें यह कहा गया था कि हम अपनी किताबी भाषा पढ़ कर के कि हाँ, इस बंदे ने ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा हो गया, इस बंदे अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इस बंदे ने ऐसा किया है। तो हम केवल किताबी भाषा को पढ़ कर के बस हमें केवल एक इमेजिनेशन में होते थे। हमें केवल इमेजिन कराया जाता है, हम अभी तक किसी भी चीज़ को लेकर के हम केवल इमेजिन करते हैं कि हाँ, ये एक एप्पल है, सेब है, तो बस हम दिमाग में होता कि हाँ, एक सेब है, बट वो एक्चुअल में कैसा होता था हम अपने हाथों में कभी लेकर नहीं देखते थे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वैसे ही हम किताबी भाषा दे करके हम केवल उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा चीज़ होता है। बट आपकी डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकली घटनाएं घटती है, जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आते हैं, जो भी चीज़ें आप फेस करते हो, जो आज तक आपने अभी तक नहीं किया, जो भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, आप कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी घूमने जाते हो, कभी ठोकर लगती है, कभी चोट लगती है, कभी बीमार पड़ते हो, कभी ठीक रहते हो, कभी बुरी खबर आती है, कभी सही खबर आती है, तरह तरह के हमारे इमोशंस भी चेंज होना शुरू करते हैं। कभी हमेशा टाइम बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, लोग आते हैं लाइफ में आपको बदल कर चले जाते हैं, कोई कुछ सिखाता है, कोई बर्बाद कर चले जाता है।
जाता है, कोई आपका दिल तोड़ता है, कोई जोड़ करके चला जाता है। तरह-तरह की हमारी घटनाएँ लाइफ़ में हमेशा जो बदलती रहती है, चलती रहती है। तो उन घटनाओं से, उन डेली प्रैक्टिकली हमारे 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे जो हमारी लाइफ़ में गुज़र रहे हो, उनसे आप अपने डेली लाइफ़ में जो 100% प्योरिटी के साथ जो चैलेंजेज़ प्रैक्टिकली फेस कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किताब जो कि एक थ्योरेटिकल होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो आपको केवल इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जाती है। अब उस चीज़ को इमेजिन करके आप ट्राई करते हो प्रैक्टिकल करने की, बट जो आपकी एक लाइफ़ है, वही आपकी लाइफ़ 100% प्रैक्टिकली घटनाएँ घटती रहती है। और जो भी चीज़ आप इमेजिन कीजिए, कहीं काम कर रहे हो या फिर कहीं कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिकली कराया जाए, प्रैक्टिकली दिखाया जाए, तो आप उन चीज़ों को एक किताबी भाषा, एक थ्योरेटिकल के मद्देनज़र से देखते हुए आप प्रैक्टिकली किए हुए काम को ज़्यादा जल्दी सीखते हो। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि अगर मैं कोई मूवी की स्टोरी सुनाऊँ आपको थ्योरेटिकल कि हाँ, मूवी में ऐसा होता था, वैसा होता था, तो आपको स्टोरी आ गई कि हाँ, अच्छा स्टोरी, अच्छी एक्टिंग है। बट कुछ दिनों बाद अगर मैं उसी स्टोरी को पूछूँ कि हाँ, एक मूवी क्या है, इसकी स्टोरी बता, तो आप शायद चीज़ों को तो भूल जाओगे, आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ हुआ थी, ये क्या हुआ था। बट अगर उसी मूवी को मैं आपको एक थिएट्रिकल में, मूवी में, मोबाइल में, फ़ोन में, टैबलेट में या फिर आप थिएटर में जाकर आपको दिखा दें, अगर मैं 1 महीने बाद भी अगर पूछूँ कि हाँ, ये सीन ऐसा था, तो ऐसा था, तो आपको उस सीन के साथ भी चीज़ें जो याद रहती है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली आँखों से देखे हुए रहते हैं, हर चीज़ आपके सामने एक इमेज के साथ जो बैठ जाती है। तो वही कहता हूँ कि दोस्तों, हम अपनी लाइफ़ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। और प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अगर आप थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल अगर दोनों को कंबाइन कर दी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम जो आपके साथ कुछ गलत होता है, तो जो आप दर्द सहते हो, कभी ठोकर लगती है, कभी चोट लगती है, कभी दर्द होगा, कभी-कभी ऐसे सिचुएशन, कभी ऐसे फेज़ आपके लाइफ में आएँगे जहाँ पर आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा। अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगे, इमोशनली वीक होना शुरू कर देंगे, मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएँगे, और उस टाइम के लिए आपका जो माइंड है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आने भी जो शुरू हो जाएगा। आपका माइंड कभी पॉजिटिव की तरफ जाएगा नहीं। तो ऐसे-ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में आएँगे, उन चैलेंज को आपको सामना करना है, और आप जब ऐसे चैलेंज का सामना करते हो, तो आपको ये भी एक्सपीरियंस मिलता है, ये भी सीख जाते हो कि ऐसे चैलेंजेस को, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, मेरे अगेंस्ट हो या फिर मेरे फेवर में हो, उस चीज़ को सामना कैसे करना है, उससे हमें डील कैसे करना है, इस चीज़ को अपनी लाइफ में पार कैसे पाना है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो इसका सॉल्यूशन कैसे ढूँढना है, वो चीज़ें अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करना जो है सीख जाते हो। तो कहीं न कहीं दोस्तों, आपकी जो डेली लाइफ है, वही एक एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ है। आप अपनी लाइफ से जितना ज़्यादा सीख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई किताबें आपकी भाषा या फिर कुछ भी ले लीजिए, आपको जो सिखा सकती हैं। बट अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो हाँ, जिस राइटर ने वो बुक्स लिखी है, आप उसकी पूरी लाइफ के बारे में कच्चा-चिट्ठा पढ़ करके अच्छी तरह से उस चीज़ को जान सकते हो कि हाँ, इस बंदे ने इतनी मेहनत की, इसके साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने ये पढ़ाई की, ऐसे कर के यहाँ तक पहुँचा, जो कि मैं इस किताब के थ्रू उसकी लाइफ के बारे में जो है आप जान रहे हो। बट आपकी जो लाइफ है, आप उस चीज़ को कोशिश कर सकते हैं, इस बंदे ने जो किया, उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपके डेली लाइफ तो प्रैक्टिकल हो ही रहे, जो भी कर रहे हो प्रैक्टिकली हो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रैक्टिकली बना रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ, प्रैक्टिकली बना रहा हूँ। मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ, तो मेरे सामने जो घटनाएँ होती है, वो प्रैक्टिकली हो रही है, मैं अपनी आँखों से उस चीज़ को देख रहा हूँ। बट एक किताब के थ्रू जो लिखी हुई, उस चीज़ को तो कभी आँखों से आप देख नहीं सकते कि कैसे घटनाएँ घटी थी, प्रैक्टिकल कैसे हुआ था, नहीं, बस आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। बट आप अपनी लाइफ से बस मैं एक यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान की एक वही लाइफ होती है जो 100% प्योरिटी के साथ होती है, और अपनी लाइफ से जो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सीख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि और कि कोई भी किताबी भाषा आपको ज़्यादा जो है सिखा सकती है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि हमारी लाइफ ना कि एक थ्योरेटिकल होने के बजाय आपकी लाइफ एक प्रेजेंट में प्रैक्टिकली होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ते हो, थ्योरेटिकल देखते हो, आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हो। आप जो भी चीज़ सोचते हो, वो एक इमेजिनेशन रहती है। बट आपकी लाइफ अगर प्रैक्टिकल है, जो भी चीज़ें कर रहे हो, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट करो, उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, कहीं काम करने जा रहे हो, प्रैक्टिकली कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप प्रेजेंट में रहते हो, और अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखते हो, और आपके दिमाग में वो जल्दी चीज़ें इंटर करती है, और वो चीज़ें हमेशा के लिए जो दिमाग में जो बैठ जाती है, और आप उस चीज़ को जो भूलते नहीं हो। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आप कहीं भी रहिए, कोई भी कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, जिस लाइन में हो, करियर में हो, जहाँ भी काम करो, आप अपनी लाइफ से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ में ज़्यादा गलती करेंगे तो कोई घबराहट नहीं, ज़्यादा गलती कीजिए ठीक है, लेकिन
अब उस गलती से सीखिए, बट उस गलती को फिर दोबारा रिवाइज करने की कोशिश ना कीजिए। अगर गलती को फिर दोबारा गलती करें तो आप अपनी लाइफ से अभी तक जो सीखे नहीं हैं। बट अगर आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी गलती कर रहे हो, जितना ज़्यादा गलती कर रहे हो, उससे जितना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। बट उस चीज़ को फिर से दोबारा गलती हमें नहीं करना है। यही हमारी लाइफ प्रैक्टिकली हमारी लाइफ जो सिखाती है। तो अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो और अपनी लाइफ से और दूसरों की प्रैक्टिकली लाइफ से, इंसान से आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा आप सीखो। क्योंकि आपको एक किताब रास्ता दिखाता है उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने का, और आपकी लाइफ तो प्रैक्टिकल है ही है। तो आप किताबें पढ़ो थ्योरेटिकल, उस चीज़ को दिमाग में रखो और कोशिश करो उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अपनी लाइफ में लाकर उस चीज़ को जो सीख सके। क्योंकि एक प्रैक्टिकली लाइफ है जो आपको लाइफ में जल्दी और आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती है, और चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली जा करके आपको अपनी लाइफ में उसके वैल्यू, उसके इमोशंस, उसकी क्या वैल्यू है और उस चीज़ को कैसे किया जाता है, उसकी घटनाएं कैसे घटती है, एक इंसान की लाइफ कैसी होती है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, वो प्रैक्टिकल चैलेंज कैसे हो सकता है, वो अपनी आँखों से देख करके उस चीज़ का सामना कैसे करके अपनी लाइफ में सीख करके उस पर काम करके अपनी लाइफ से सारे चैलेंज को अपनी लाइफ से हटाते कैसे हैं, वो चीज़ें अपनी लाइफ में जो आप जो प्रैक्टिकली सीख जाते हो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों मैंने जितनी भी वीडियो में जितनी भी सारी बातें की कि एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल को लेकर के, कि हमारी लाइफ थ्योरेटिकल ना होकर के हमारी लाइफ जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके वो प्रैक्टिकल हो सके, वो उसको प्रैक्टिकल बनाए। क्योंकि एक प्रैक्टिकली चीज़ है जो हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे माइंड में फिट हो जाती है, हम उस चीज़ को बहुत जल्दी भूलते भी नहीं है और हमेशा के लिए ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती है। बट एक जो थिएटिकल होती है, जो किताबी भाषा होती है, वो थिएटिकल होती है और उस चीज़ को हम कुछ वक़्त बाद जो भूल सकते हैं। और जो थिएटिकल होती है वो एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है, जो कि आप ज़्यादा चीज़ें इमेजिन ही कर सकते हो, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते हो। बट हमारी जो लाइफ होती है वो प्रैक्टिकल होती है, और जो थिएटिकल होती है उसको ट्राई कीजिए कि प्रैक्टिकली कैसे करके हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिकली और अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से कैसे जो सीख सकें। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की वो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को मैंने फ़ील किया है। तो उस एक्सपीरियंस को, उस फीलिंग को इस वीडियो के थ्रू आपके सामने जो शेयर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।